मतलब 14 घंटे 15 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे। क्या हमारा हक नहीं है हिंदुस्तान पे? सिर्फ गवर्नमेंट के बच्चे पढ़ेंगे, एमपीओ के बच्चे पढ़ेंगे? सच में जो है ना, सबकी आंखें भर आई हैं, देख लो आप, ये सच्चाई है। अब पता है हमारे देश के नागरिक नेता तो क्या कह रहे हैं, लोकल फॉर वोकल। और मैं दिल्ली के सभी चालकों से अनुरोध करूंगा 3 दिन तक अपनी गाड़ियां न चलाएं, घर पे रहें। आप 3 दिन का समय दो, जरूर सरकार बात करेगी और हमारी जीत हो। ये परेशानी है, दिल्ली से परेशान, कोई रोएगा नहीं। ऐसे इंसान नहीं, अब जानवर बन के रह गए। सरकार ने हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 3:15 बजे का निकला हूँ घर से, 4 राइड की है, 670 रुपए का। वो कुल टोटल 617 कम हुआ है, उसमें से 450 रुपये गैस भरवा चुका। 15 सालों से हमारा किराया नहीं बढ़ा, हमें महंगाई भत्ता नहीं मिला, हमारे किराए के साथ महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। अभी सिलेंडर की मारामारी हुई, चाय वाले ने 15 रुपए की चाय कर दी, समोसा 25 रुपए का हो गया। वहाँ पे प्राइसिंग का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे ऊपर प्राइसिंग का कंट्रोल क्यों? और सोशल सिक्योरिटी और अदर तो भविष्य निधि तो भूल जाइए, पहले तो हम जनरली हमारी मांग कर रहे हैं कि हम रोटी खा लें। कितने घाटे में चल रहे हैं टैक्सी ऑटो चालक इस वक्त? बस जीवन गुजर रहा है, मतलब भुखमरी के कगार पे है। सरकार की क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो हाई कोर्ट तक चले गए हैं। 15 साल से लेटरबाजी कर रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, चिट्ठी लिख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। एलजी साहब वो फाइल पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वो उस किराए को वो बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। आपको बताइए बच्चों की फीस अभी गई है, बच्चों के एडमिशन हुए हैं, 800 रुपये मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। बेटी ने भी एक ने 12th किया है और उसको नीट का एग्जाम दिलवाया था, इतनी मेहनत कर रही है उन्होंने वो भी कैंसिल करवा दिया। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। मैं इस वक्त दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में हूं। आमतौर पर यहाँ पर लोग चाय ब्रेक के लिए आते हैं, ये बहुत हैपनिंग एरिया है, लेकिन आज यहाँ पर हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम दिल्ली के कुछ टैक्सी चालकों से, ऑटो चालकों से बात करेंगे और उनकी जो परेशानियां हैं वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक स्ट्राइक कॉल दिया गया है 3 दिनों के लिए, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की सड़कों में आज भी आपको ऑटो टैक्सी चलते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर वो खड़ी हैं और ये स्ट्राइक्स की कॉल इसलिए दी जा रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और इनका कहना है कि इनकी जो ऑटो रेट्स हैं, जो टैक्सी रेट्स फिक्स की गई हैं एग्रीगेटर्स के तौर पे उनकी तरफ से, वो उनमें कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है। तो हम लोगों से ही जानते हैं कि उनकी परेशानियां आखिर क्या है। सर, क्या नाम है आपका? जगबीर नाम है मैडम। जगबीर जी, आप टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं? टैक्सी चलाता हूँ। कितने दिनों से आप चला रहे हैं टैक्सी? 11 साल हो गए मैडम। 11 साल हो गए हैं। तो आज बताइए, आज आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्यों आप लोग इस स्ट्राइक पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं? मैडम देखिए, देश 8वां पे कमीशन खा रहा है। एक प्राइवेट जॉब करने वाला भी हर साल इंक्रीमेंट लेता है, इंक्रीमेंट नहीं मिलता तो वो छोड़ देता है, क्योंकि साल में जो महंगाई दर है उसके हिसाब से इंक्रीमेंट का प्रावधान भी है और देते भी हैं कंपनी वाले भी, और सरकार भी पे कमीशन देती है। 15 सालों से हमारा किराया नहीं बढ़ा, हमें महंगाई भत्ता नहीं मिला, हमारे किराए के साथ महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जब आप कहते हैं 15 साल से किराया नहीं बढ़ा, क्योंकि वैसे तो उबर, ये सारी जो सिस्टम्स आई हैं, रैपिडो, ये अभी उतनी पुरानी नहीं है जब से टैक्सियां चल रही हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। 2013 से ये कंपनी आई हैं। जब से ये कंपनी आई हैं तब से सरकार ने अपनी जिम्मेवारी इनके ऊपर सौंप रखी है। ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है आम जनता से, देश के नागरिकों से, वो टैक्स जो लिया जाता है उसके एवज में कुछ सरकार के वादे हैं जो जनता को दिए जाते हैं, जैसे रोड की सुविधा, एजुकेशन की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा। तो इस तरह से ये सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा के अंदर जो सरकार को, जैसे दिल्ली के अंदर डीटीसी बस चलती है, ऐसे ही टैक्सी ऑटो भी देने थे, लेकिन उन्होंने वो प्राइवेटली दिए, गवर्नमेंट के नहीं है। ये हमारे जैसे लोग अपना पैसा लगा के रोड पे काम करते हैं और हमारा जो प्राइस कंट्रोल है गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अभी सिलेंडर की मारामारी हुई, चाय वाले ने 15 रुपए की चाय कर दी, समोसा 25 रुपए का हो गया। वहाँ पे प्राइसिंग का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे ऊपर प्राइसिंग का कंट्रोल क्यों? अगर प्राइसिंग का कंट्रोल कर रहे हो तो महंगाई बढ़ रही है, सीएनजी बढ़ रही है, हमारी व्हीकल की कॉस्ट बढ़ रही है, हमारे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, हमारा रहन सहन बढ़ रहा है। देश में अगर आपको लगता है कि सरकारी लोगों को 1 पे कमीशन मिलना चाहिए, महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, प्राइवेट लोगों को मिलना चाहिए, तो हम लोग कहाँ जाएं? हमारा सोशल सिक्योरिटी कहाँ है?
ठीक है, बहुत सारे वाजिब पॉइंट आप बता रहे हैं। आपका नाम बताइए और आप क्या चलाते हैं? जी मेरा नाम आशीष है और मैं भी टैक्सी चलाता हूँ। पिछले 10 साल से मैं भी टैक्सी चलाता हूँ जी। आशीष, आप कितने घंटे टैक्सी चलाते हैं? एक आमदनी आपकी कितनी हो जाती है महीने की लगभग? देखिए टैक्सी 12-13 घंटे तो चलानी ही पड़ती है। जब जाके आप उसका EMI निकालेंगे, जब जाके आप उसका फ्यूल कॉस्ट निकालेंगे, अदर टैक्सेस के एक्सपेंसेस निकालेंगे और जो डेली का रूटीन खर्चा है वो आप निकालेंगे। तो वो ओवरऑल जब हम कैलकुलेट करते हैं आज के हिसाब से, जैसा जगवीर जी ने बताया, तो वो लॉस में है हम उल्टा। जैसे अगर हमें ट्रिप मिल रहा है 12 रुपये किलोमीटर आ रहा है, जो गवर्नमेंट ने अभी 12 जैसा बताया कि 15 साल पहले 12 रुपये किलोमीटर निर्धारित था, और जो हम डिमांड कर रहे हैं आज के समय में कि हमें कम से कम 25 रुपये किलोमीटर मिलना चाहिए, तभी हम हमारा गाड़ी का EMI, फ्यूल और उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट, ये दूसरी जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी निकल के, जो हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम स्कूल फीस भरेंगे या हमारे घर में राशन लाएंगे, और सोशल सिक्योरिटी और अदर तो भविष्य निधि तो भूल जाइए। पहले तो हम जनरली हमारी मांग कर रहे हैं कि हम रोटी खा लें, वो घंटे तो है ही है। जो हमारा किराए का मुद्दा है, ये खाली ऐसे नहीं है, हमने पूरे के पूरे इसको एक्सप्लेनेशन के साथ गवर्नमेंट के साथ साझा किया हुआ है, मीडिया के साथ साझा किया हुआ है। हमारी जो लैंडिंग कॉस्ट आज की डेट में पर किलोमीटर है 20 रुपये से 22 रुपये है। इन हालातों में 10 रुपये किलोमीटर पे हमसे गाड़ी, और वो भी AC चलवाना, AC गाड़ी की डिमांड, हमसे उम्मीद रखना, हम कहाँ से EMI भरेंगे? हम -10 रुपये में कैसे चलाएंगे? -12 रुपये में कैसे चलाएंगे? क्या सरकार को नज़र नहीं आती हैं बातें? देखिए, यहाँ पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, हमें देखना होगा इनका जो नज़रिया है। सरकार शायद चाह रही होगी कि कंज्यूमर्स पर कॉस्ट ना पास करें हम, कंज्यूमर्स क्योंकि अगर उन पर कॉस्ट पास कर दिया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। जो चालक संस्था है, चालक शक्ति संस्था, उनका आप यूनियन है, ये आप लोगों का क्या नाम है आपका? चालक शक्ति यूनियन है, उसका वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ, अनुज कुमार राठौर। अनुज जी, ये बताइए कि ये जो अभी प्राइसिंग के बारे में तमाम टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह हमें समझा रहे हैं, कितने घाटे में चल रहे हैं टैक्सी ऑटो चालक इस वक्त? बस जीवन गुजर रहा है, मतलब भुखमरी के कगार पे है। ना बच्चों की पढ़ाई है, 2-2 दिन ड्राइवर नहाते नहीं हैं, गाड़ी में सो जाते हैं, फिर जब आँख खुलती फिर गाड़ी चलाने लगते हैं। हालात ये हैं, और सबसे बड़ा असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है, ऑटो, काली पीली टैक्सी और ओला उबर में चलने वाले ड्राइवरों के साथ में जो एक दुश्मनी का जो माहौल पैदा हो गया है, ये बहुत चिंता का विषय है। अगर वो 200 रुपये में ऑटो जा रहा है और 100 रुपये में टैक्सी जा रही है तो उनके आपस में मारपीट भी होती है। सरकार ने 15 साल से इग्नोर कर रखा है कि इनका किराया हम नहीं बढ़ा रहे हैं। ओला उबर कंपनियों का दबाव हो या उनका क्या मामला चल रहा हमें नहीं पता है, सरकार की क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो हाई कोर्ट तक चले गए हैं। 15 साल से लेटरबाजी कर रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, चिट्ठी लिख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। उसके बीच इन्होंने कहा इन गाड़ियों का परमिट ही ख़त्म कर देते हैं। 8 साल में इन गाड़ियों का परमिट 70-80 हज़ार गाड़ियों का परमिट रद्द करने की इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया। तब जाके चालक शक्ति हाई कोर्ट गई, तब इन्होंने उन गाड़ियों का 15 साल का परमिट पूरा किया। जब भी हमको चालक शक्ति यूनियन ने कोर्ट जाकर 15 साल का इन TL1RT गाड़ियों का परमिट बढ़वाया। अब प्रॉब्लम वही फिर खड़ी हो गई है कि मैं उनसे कह रहा था इनका किराया तो बढ़ाइए, वो सुन ही नहीं रहे। फिर हम हाई कोर्ट को अभी आपको कितने % किराए में बढ़ोतरी की मिनिमम जरूरत है? क्योंकि सरकार ये सोच रही होगी कि भाई हमने अगर कोई कैप नहीं लगाया, कंज्यूमर जो टैक्सी बुक करना चाह रहा होता है उसको लगता है कि 3 गाड़ियां मेरी कैंसिल हो गई, 4 गाड़ियां कैंसिल हो गई, प्राइस ज़्यादा आ रहा है, सरकार कह रही है कि भाई आप प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल ना करो, तो वो एक बड़ी असमंजस की एक स्थिति बनी हुई है। देखिए, हम सरकार से कहना चाहते हैं, अगर आधा मिनिमम अभी के टाइम पर अगर आधा CNG में जा रहा है तो आधा तो बचना चाहिए। ऐसा तो किराया कर दे। अभी क्या है, पूरा खर्चा CNG में ही निकल जाता है। 10 किलोमीटर अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो 120 रुपये की CNG लग रही है AC में, और 10 किलोमीटर का भाड़ा मिल रहा है 140 रुपये। तो 20 रुपये में गाड़ी का मेंटेनेंस, बच्चों की पढ़ाई, घर में खर्चा निकल जाएगा क्या? काली पीली टैक्सी का 20 रुपये किलोमीटर है। तो जो ओला उबर में अटैच हो गया, जो आपने दिल्ली NCR सिटी टैक्सी की पॉलिसी लाए हैं, आज 15 साल हो गए, तो उनका 12.5 क्यों रखा है? हर अधिकारी का प्रमोशन हो गया है, तो इन गाड़ियों का किराया क्यों नहीं बढ़ रहा है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण हुआ। अरुण जी, आप कब से गाड़ी चला रहे हैं और कितने परिवार वाले हैं आपके? 12 साल हो गए, और
मम्मी पापा और बच्चे वगैरह भी हैं, परिवार हैं, मगर परिवार को मतलब हम संभाल नहीं पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इतना बुरा हाल है हमारा। देखिए, फिटनेस और परमिट, इंश्योरेंस, टायर टप्पा, मेंटेनेंस लेकर के जो है 60,000 तो हम लोग पेपर वर्क में खर्च करते हैं हर साल, जो परमिट वाली गाड़ियाँ, टैक्सियाँ, और उसके बाद से इस पे मेंटेनेंस, जो सर्विस वगैरह करना है या पार्ट्स चेंज करना है, ये सब भी झेलना पड़ता है हमें। और हमारी इनकम जो है पूरी 14 घंटे 15 घंटे, आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं तो आप लोग रोड पे घूमते होंगे, आप लोगों ने देखा हुआ है गाड़ियाँ साइड में पार्क रहती हैं टैक्सियाँ, और बेचारा सीट फैला के और सो रहा है। वो क्यों सोता है? क्योंकि वो घर नहीं जाता। वो 24 घंटे सर्विस दे रहा है, यानी कि उसको नींद आती है, वहीं पढ़ के सो जाता है, फिर उठ जाता है, काम करने लगता है। तो आप खुद सोचिए, आपको सैलरी अगर मिल रही है, जैसे आप कमा रही हैं अभी पत्रकारिता से, अगर आपका परिवार सही से भरण पोषण कर पा रही है, तो क्या आप 24 घंटे देने को तैयार हो? इस फील्ड में दौड़ने को तो तैयार नहीं होंगी ना। परिवार के लिए भी आप समय निकालेंगे, बाकी जगहों पे निकालेंगे, मगर आज की स्थिति है बेचारा, वो कैसे भी करके वो चाह रहा है कि मेरी गाड़ी छीनी ना जाए बैंकों द्वारा, उसका EMI ना टूटे, और वो किसी तरीके से सर्वाइव। अब हर गाड़ी का आप एक बार बैंक वालों से, NBFC कंपनियों से रेशियो निकाल के देखिए कि कितनी गाड़ियाँ छीनी गई, कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो क्या कहते हैं NPA हुए, कितने लोग NPA हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम ये सब आई हैं। देखिए मैम, आजकल 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, सबकी सैलरी बढ़ी हुई है। हम 10-12 सालों से जो कमाते थे पहले, 10 साल पीछे बढ़िया कमाते थे हम, हमारा बढ़िया, उस टाइम कॉस्ट एकदम ना के बराबर था। 12 साल पीछे जाएंगे, 13 साल पीछे CNG वही 35-37 रुपये था, 27 रुपये जो भी थे, 27 और रुपये CNG थे। पर आज चीजें महंगी हो गई हैं। आज तो 27। मैम, अब अभी 4 साल पहले CNG का रेट 42 रुपये kg था, और सीधा ही सरकार ने वो 78 कर दिया, 77 कर दिया। अब CNG के रेट तो हाई हो रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर और भी जाएंगे, लेकिन हमारी कमाई बहुत न्यूनतम पे चली गई है, जिससे हमारा विरोध ये है कि हम हाई कोर्ट तक गए, और हाई कोर्ट में ने खुद किराए बढ़ाने की मांग कर, मतलब उन्होंने हमारी मांग को जायज़ बताया, और हमारी हाई कोर्ट में हम जीत गए। पर लेकिन LG साहब वो फाइल पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वो उस किराए को वो बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। आपकी महीने की कितनी आमदनी हो जाती होगी? और आज के इस माहौल में, जब एक तो ईरान युद्ध भी चल रहा है, सिलेंडर क्राइसिस चल रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, कितना बचत हो पा रहा है आपका? मैम, बचत तो अब ये मान लीजिए, अपना घर का खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है। आप देखते हो गाड़ी की कंडीशन, आप भी सफ़र करते हो ऑल ओवर गाड़ियों में, गाड़ियों की कंडीशन कैसी, गाड़ियों की कंडीशन है, क्योंकि वो ड्राइवर अपने घर का खर्चा चलाए या गाड़ियों की मेंटेनेंस लाइटें टूटी है, टेप लगा के गाड़ियाँ चलती हैं, शीशे साइड के शीशे टूटे हुए हैं। आप गाड़ियों में जब ओला उबर में जब आप ट्रेवल करेंगे, कभी देखिएगा लाइटें टूटी होती है, टेप चिपके होते हैं, शीशे टूटे होते हैं। आप बताइए कि हमारा रोजी रोजगार है, यानी कि दुकानदारी है, बिजनेस है, तो हम उसको बिजनेस को हम कैसे बर्बाद करेंगे आपके सामने? मैम, मेरी गाड़ी का साइड शीशा टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मैं उसको लगवा नहीं पा रहा हूँ। कितना कॉस्ट आएगा उसको लगवाने का? 800 रुपये। पर वो आप अफोर्ड नहीं कर पा नहीं रहे। मैम, क्योंकि बच्चों को आपको बताइए बच्चों की फीस अभी गई है, बच्चों के एडमिशन हुए हैं, 800 रुपये मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ एक शीशे के लिए। और पहले मैं अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस सर्विस कंपनी में कराता था, आज की डेट होगा मैं लोकल मार्केट में नहीं करा पा रहा हूँ सर्विस। आप दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं? दिन में मतलब क्या, 8 बजे निकलते हैं, रात को 12 बजे पहुँचते हैं, घर पहुँचते हैं। क्यों, कोई ऑफ वगैरह कुछ होता है आपका? मैम कोई ऑफ नहीं होता, जिसमें कि हमें देखो, ऑफ अगर मैम कर लिया फिर अगले दिन का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो आपको एक भी दिन हफ्ते में ऑफ नहीं मिलता है? हमारा करते हैं कंटिन्यू काम, हमारी EMI है ना मैम, हमारी EMI है, एक दिन की किस्त 600 रुपये पड़ती है, 700 रुपये पड़ती है। अगर हमने एक दिन ऑफ करा तो 700 रुपये का तो हम और एक दिन में कितनी कमाई होती है आपकी, अगर आपको बहुत सारे राइड मिले तो? अगर बहुत सारी राइड मिलेंगी, आज की जो कंडीशन है, 2200 रुपये, 2000 रुपये, 2022 मुश्किल से, और उसमें 700 रुपये की EMI, तो कोई कटौती तो डेट में मैम गर्मी है ना, तो AC चलानी पड़ रही है। अगर आज 2000 का काम किया तो उसमें कम से कम एक सिलेंडर पूरा 800 रुपये का गैस बचा, 1200 रुपये मुश्किल से। घर का खर्च, वो 1200 आपके जेब में आते हैं या उसमें कंपनी के जेब में भी जाते हैं? कंपनी का 200 रुपये उसका पास निकाल दो रोज का। कंपनी को तो पर डे पास ले, कंपनी को क्या है, कंपनी ने क्या कर दिया है, सास पॉलिसी लेके आ गई है, आप कंपनी को रिचार्ज के 200 रुपये दोगे तब आपको ड्यूटी देंगे। आप 200 में एक ड्यूटी कर लो या घर चले जाओ, उनका कमीशन कट गया। 24 घंटे में पास खत्म मैम। अच्छा, आप लोगों ने ये जो भारत टैक्सी के जो टी-शर्ट्स डाल रखे हैं, ये तो केंद्र सरकार की एक इनिशिएटिव है, इसमें क्या डिफरेंट है? ये तो अरुण भाई बता पाएंगे। अरुण भाई बताओ। पर आप लोग इनके साथ गाड़ी चलाते हैं? चलाते हैं गाड़ी, बट रेट कम आ रही है, रेट डाउन है, राइट कम आ रही है। मैम इसका मैं बताता हूँ, एक्चुअली मार्केट में असंतुलन पैदा हो गया है।
जब किसी चीज़ का रेट फिक्स नहीं है तो भारत टैक्सी भी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। अब रेट 8 रुपये में मान के चलो, एक ऐप में 8 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी मिल रही है। अगर आपको अभी जाना है, नोएडा जाना है, उबर में 300 मिल रहा है, रैपिडो 280 में दे रहा है, भारत टैक्सी 270 में दे रही है, तो आप 270 में जाएंगे ना। कंपटीशन का मामला है मैम, हम पिस रहे हैं। ड्राइवर रहा है। कहने का मतलब अरुण जी बताइए जरा, ये भारत टैक्सी का जो कोऑपरेटिव खेल है, इससे आप लोग की परेशानी और बढ़ी है? नहीं, परेशानी नहीं बढ़ी है। भारत टैक्सी को हम लोगों ने, वो ड्राइवरों की कंपनी है, अब वो ड्राइवर कोऑपरेटिव मॉडल है, जो उसमें गाड़ी लगाएगा, जो मेंबरशिप उस गाड़ी कंपनी का मालिक है। तो ओला उबर जैसी कंपनियां वो 5 रुपये 2 रुपये किलोमीटर का रेट कर देती, तो उनके साथ कोई आदमी जाता नहीं है। अब वो मार्केट को देखकर उनको भी रेट कम करना पड़ता है। तो उनका कहना है कि एसटीए किराया तय कर देगी, हम आप लोगों के लिए भी वही किराया आपको देंगे। तो वो भी बैठे हुए हैं कि एसटीए एक बार किराया तय करे, दिल्ली अथॉरिटी किराया तय करे, जैसे किराया तय होता तो फाइल कहाँ रुकी हुई है आपकी? एलजी के पास रुकी है। तरनजीत सिंह संधू जी अभी नए एलजी हैं, उनसे कोई मुलाकात हुई है आपकी? नहीं हुई। हम तो चाहते हैं वो हमसे मुलाकात कर लें, या हमें समय दे दें, हम उनसे मुलाकात कर लें, ये हमारा गरीबों का काम कर दें। और मैं दिल्ली के सभी चालकों से अनुरोध करूंगा, 3 दिन तक अपनी गाड़ियां न चलाएं, घर पे रहें। आप 3 दिन का समय दो, जरूर सरकार बात करेगी और हमारी जीत हो। लेकिन गाड़ियां चल तो रही हैं आज भी सड़कों पर। मैम गाड़ी चल रही है, अब गाड़ी चलाना तो देखो ड्राइवर की मजबूरी है, क्योंकि घर के खर्चे बहुत हैं ड्राइवर के। अब वो यूनियन हो या कोई भी हो, किसी की गाड़ी रोकना गलत है, क्योंकि एक ड्राइवर मजबूरी में गाड़ी लेके निकला है। उसे शौक नहीं है कि वो कमाई उसकी कम है, लेकिन वो फिर भी सड़क पर गाड़ी चला रहा है, वो सर्विस मजबूरी में दे रहा है। क्योंकि अगर जो उसकी गाड़ी खड़ी हो जाती है तो उसका घर का खर्चा बंद हो जाता है। आज आप देखो इतनी महंगाई है, पहले एक बच्चा अगर ट्यूशन जाता था तो एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, आज हर सब्जेक्ट के अलग पैसे देने पड़ते हैं। मेरी 2 बेटी हैं, हर सब्जेक्ट के अलग पैसे देने पड़ते हैं। कमाई नहीं है, कहाँ से दूँगा बताओ। क्या नाम है आपका? आप कब से चला रहे गाड़ी? मैं गाड़ी चला रहा हूँ 2015 से चला रहा हूँ ओला उबर में। पहले मैं बाहर था मैं पहले। इतनी परेशानी में मतलब जिंदगी कट रही कितना ये हो रहा है आपको? मैम बहुत बुरी हालत हो गई है आपकी। बहुत ज़्यादा, अब कुछ मत पूछो। ये परेशानी है, दिल्ली से परेशान, कोई रोएगा नहीं ऐसे। इंसान नहीं, अब जानवर बन के रह गए। सरकार ने हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमें जानवर आप मान के चलिए, बता नहीं सकते हमारे दिल से, मतलब 14 घंटे 15 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे। क्या हमारा हक नहीं है हिंदुस्तान पे? सिर्फ गवर्नमेंट के बच्चे पढ़ेंगे, एमपीओ के बच्चे पढ़ेंगे, विधायकों के बच्चे पढ़ेंगे, एक ड्राइवर कौम कहाँ जाएगी? कोई सोचता है हमारे बारे में? कोई नहीं सोचता। कम से कम सरकार को इतना तो सोचना चाहिए, जो बंदा 14 घंटे 15 घंटे स्टीयरिंग पे बैठ के गाड़ी चला रहा है, उसका घर का खर्चा क्यों नहीं चल पा रहा है? आपके सिर पे कितना लोन है, कितना उधार है? हर के पास 2 लाख 4 लाख 2 लाख। मैम हर किसी के पास 2 4 5 लाख रुपए उधार होगा। मेरे पे भी 2 3 लाख रुपए उधार है, लेकिन कर्जा, चलो कर्जा तो एक अलग बात है, लेकिन मैं गाड़ी चला के अपने घर को सही से नहीं चला पा रहा, तो इसमें कौन जिम्मेदार है? चोरी करेगा ड्राइवर जाके? क्या करेगा ड्राइवर? आपने आखिरी बार परिवार वालों के साथ में एक पूरा दिन कब बिताया था बच्चों के साथ में? 3 महीने हो गए, 3 महीने से मैंने छुट्टी नहीं करी है। अब ये लगा लो, छुट्टी में जब करता हूँ, जब मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है, मैं छुट्टी भी नहीं कर पाता। तो वो भी छुट्टी गाड़ी के लिए करते हैं, घर के लिए तो वो भी नहीं कर इतनी पाते मजबूरी हैं। है कि गाड़ी में काम है, गाड़ी का काम करा लें, अब काम करा के फिर रोड पे निकल आते हैं रात के 12 1 2 और सुबह फिर 6 बजे निकलना है। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर कोई सुनता है नहीं हमारी। ड्राइवरों को तो ऐसे सोच रखा है जैसे ये हमारे नागरिक ही नहीं है। कूड़ेदान में पड़े हुए। देखो सरकार में हर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, साल में बढ़े या 2 साल में बढ़े, लेकिन हमारे क्यों कम पैसे कर रहे हो? आपको घाटा हो रहा है, आप गैस पे पैसे बढ़ा रहे हो, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारा किराया भी तो बढ़ाओ। क्या नाम है आपका? क्या उम्र है आपकी? मेरा नाम नवाबुद्दीन है और मेरी उम्र 44 साल है। लेकिन 2 बेटी है मेरी। अपनी आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। बेटियाँ क्या कर रही हैं? बेटी ने भी एक ने 12